हाय गाइस, मैं सिद्धार्थ। वेलकम टू माय शो टॉक विद सिद्ध। तो आज पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध। और कॉन्ट्रैक्ट सभी को पता है, ऐसे कोई नया शब्द नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट घर में हो या फिर ऑफिस में हो, कोई सरकारी कार्यालय हो, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता है। जैसे घर में हम लोग मतलब हमारा घर पेंटिंग करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि ये तुम हमारा घर पेंटिंग करवा दो, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो इस तरह से है, गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट देता है रोड का काम करवाने के लिए। कोई प्राइवेट संस्था देता है कि हमारे ऑफिस में जाके लगवा दो, पूरा एसी कर दो या फिर रिनोवेशन कर दो, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो ये तो समझ सभी लोग जानते हैं, अनुबंध। तो इसमें क्या छोटा सा हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझेंगे, क्योंकि लॉ जो है वेरी टेक्निकल है। जब किसी को हम सू करना चाहेंगे कोर्ट में, तो वो आप टेक्निकल इस चीज ग्राउंड में ही आपको करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली आपको कह देंगे कि ये मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसने नहीं किया, तो इसको माना नहीं जाएगा। उसमें बहुत सारे चीज है, यदि हर चीज वो कंप्लाई होता है तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ए और बी को पकड़ते हैं। ए गिव्स ए प्रपोजल टू बी, देन ए इज प्रपोजल, बी इज प्रपोजिंग। समझ गए? ए बी को प्रपोजल दिया तो ये प्रपोजल, ए प्रपोजल हो गया, बी प्रपोजी हो गया। इफ बी एक्सेप्ट्स देन इट टर्न्स टू प्रोमिस। यहां लिख देते हैं प्रोमिस। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें बी एक्सेप्ट किया तो ए प्रोमिसर हो गया, बी प्रोमिसी हो गया, प्रोमिसर हो गया। व्हाटएवर ए प्रोमिस टू डू, ए प्रोमिस टू डू, इट मे बी विदाउट कंसिडरेशन और विथ कंसिडरेशन। ये याद रखिए। इफ इट इज कंसिडरेशन, यदि ये कंसिडरेशन है, देन इट इज एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एंड इफ इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यदि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है तभी जाके ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये चीज को फिर से हम 1 2 3 4 करके समझेंगे। पार्ट ये हो गया, दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। दिस इज थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। इसमें क्या हुआ, ए गिव्स ए प्रपोजल टू बी to do something or to deliver something, then A is proposer, B is proposee, and जो दिया उसको proposal बोलते हैं। B accept, then it turns to promise, it promise हो गया, A promiser हो गया, B को बोलेंगे यहाँ पे promisee। whatever A promise to do or deliver may be with or without consideration। consideration मतलब कुछ पैसा दे के हो, कुछ दूसरे तरीके से हो। मतलब एक काम कर रहा है, मैंने अपना घर के काम के लिए किसी को ये किया, तो दूसरे ने जब किया तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा ना, या फिर कुछ चीज जैसे पैसा के अलावा भी जो चीज है उसको मैं ये करूंगा कि प्रॉमिस करूंगा देने के लिए। तो जी चीज विथ और विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडर का बात आप समझ गए। तो इफ इट इज फॉर कंसिडरेशन एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? ए गिव्स ए प्रपोजल टू बी, ए इज प्रपोजर, बी इज प्रपोजी। इफ बी एक्सेप्ट, then it turns to promise. If A is promiser, B is promisee. Whatever A promise to do, deliver may with or without consideration. If it is for consideration, then it is called agreement. If it is a promise to each other, then it is called reciprocal promise. A ने B को promise किया था, B ने A को भी promise किया. It is called reciprocal promises. Agreement enforceable by law is agreement. जो enforceable by law है agreement, इसका मतलब है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो एग्रीमेंट नहीं है। वही सेम चीज है, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल इज वॉइड और नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये समझ गए कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध। तो छोटे से तरीके से हम समझेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको खुद को थोड़ा सा एग्जाम्पल करके ये सब चीजों पे डालना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में ये सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दो, अपने घर के हिसाब से पकड़ो कि मैंने सिद्धार्थ ए अपना घर के लिए दिया, कलर करने के लिए दिया। बी है रमेश, सिद्धार्थ ने रमेश को दिया प्रपोजल। तो ए हो गया प्रपोजर, बी हो गया प्रपोजी, यानी सिद्धार्थ हो गया प्रपोजर, रमेश हो गया प्रपोजी। यदि रमेश राजी हो गया तो ये हो गया प्रोमिस कहेंगे, सिद्धार्थ को कहेंगे प्रोमिसर, रमेश को कहेंगे प्रोमिसी। जो हुआ उसको एग्रीमेंट कहेंगे। एग्रीमेंट यदि एनफोर्सेबल बाय लॉ है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।